देख सकते हैं इस समय हमारे सामने चित्रा त्रिपाठी मैडम है। मैडम जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से आज यहाँ कोर्ट में मौजूद हैं, आप आई हैं, क्या कहेंगे? आज गुड़गांव कोर्ट पहुंची आप, क्या बोलेंगे आप? मैम, जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि दंगल देखते हो 5 बजे आज तक पे जी, हाँ दंगल में देखना नहीं, दंगल में तो देखेंगे, लेकिन आज कोर्ट का दंगल क्या बता रहे हैं आप? यहाँ पहुंचे 5 बजे बताएंगे ना, अब जो शो करेंगे उसमें बताएंगे, आपकी टीआरपी बढ़ाएंगे। लगातार आप लोग यहाँ पे आते हैं कोर्ट में, लेकिन मामला कहाँ तक पहुँचा? आप बता दीजिए, इस केस के लिए कितना पैसा मिला था? तुमको देख के लग रहा है पैसे से कोई खरीद सकता है हमें? ठीक है, नहीं लगता, लेकिन बात तो यही है कि किस वजह से आखिर में ये मामला यहाँ तक पहुँचा और लगातार इसका तार कहाँ है पहले? ये देखिए, ये देखिए ना, आप देखिए, जो बोल रही है वो लाइव चल रहा है। आप लाइव जा रहा है? जी जी, कौन सा चैनल है? देखिए, आप देखिए PNN? जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ कोर्ट में ये मैं जरूर बताऊंगा चैनल के बारे में, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस केस को लेकर लगातार कोर्ट आती है। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, आराम नहीं भाग, मैम वैसे आप जरूर बोले प्लीज, क्या कहेंगे आज वैसे कोर्ट में पेश होकर, क्या कहेंगे? जी मैम, बताइए प्लीज। थोड़ा सा केस है, थोड़ा सा बता दो केस के बारे में बताइए। माइक तो लगाओ अपना, माइक लगाओ, बिना माइक लगा के आप यहाँ कोर्ट में पहुँचे, कुछ महाराज आप आवाज टक टक है आवाज। जी जी, बस आप गिर मत जाना, इतना नहीं गिरेंगे। कोर्ट में पेशी हुई, आप लगातार आप आ रही है कोर्ट से, क्या मिल रहा है आपके इस केस में? क्या है, सुनवाई क्या हुई है? अरे हमें कोई जानकारी रहेगी तब तो हम बताएंगे ना यार। लेकिन आपने तो वीडियो चलाई थी उस टाइम पे। कौन से वीडियो चलाई थी? आसाराम बापू के केस का मामला जो था। आसाराम जी कहाँ पे हैं? जेल में। किस लिए? अभी ये तो आप बताए, फिर आप कोर्ट क्यों आए, किस बात के लिए? आप बताओ, मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो खुद करने से। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कोर्ट आई किस लिए, आप यही बता दीजिए। भाई हम पत्रकार हैं, कहीं भी जा सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? जी, तो कुल मिला के आप इस मामले में जो आप आई हैं, जाना कैमरामैन, तुम्हारा मोबाइल गिरेगा अभी। नहीं गिरेगा मैम, महाराज पैसा गिर जाएगा। आप देख सकते हैं चित्रा त्रिपाठी अपने उन बातों को आप मेन बात में कहा, आप कहाँ के हो? देख सकते हैं आप मैम, अरे बक्सर में कहाँ के हो? आप मेन मुद्दे पे आइए, उनको छोड़ दीजिए। वो वो गिर सकते हैं, गिरेंगे नहीं वो। अरे मेरी जिम्मेदारी है यार कि कोई कैमरामैन नहीं गिरेगा। जिस तरीके से आप देख पाए, यहाँ पे लगातार कोशिश ये रही कि बात गोल मोल घुमा के फाइनली चित्रा त्रिपाठी मैम से एक बार प्लीज बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से हो? क्या बात है यार, अच्छी पत्रकारिता करते हो। हाँ, थैंक यू मैम। लेकिन और ये बक्सर के हैं जी? और आपके इसका फुल नाम क्या है? PNN। जैसे कि संगीन आरोप लगे हैं वीडियो को लेकर के, और जैसे कि उसको एक्ट की बात की जा रही है। देखिए, पीछे लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं बोल रहे, ये भी कह रहे हैं यहाँ पर जी कुछ बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। टीवी में बहुत डिबेट करते हैं जी। सर देखिए, हर बार आप बोल के नहीं जाते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस बार आप जरूर कोई ना कोई जवाब देंगे सर। जी सर। सर, डिबेट में बातें लगातार होती रहती है, लेकिन आज अपने ही मामले को बता दीजिए। लगातार कोर्ट में आपकी पेशी है, बार बार कोर्ट आते रहते हैं, लेकिन क्या है मामला, कहाँ तक पहुँचा, सुनवाई क्या हुई? सर कुछ कहेंगे या नहीं? हेलो सर, सुन पा रहे हैं क्या आप? सर बोला प्लीज। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? सर ये चुप्पी कहीं ना कहीं अपने आप को, सर ये चुप्पी कहीं ना कहीं अपने आप में कोई ना कुछ कमी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? जी सर, क्या मानते हैं अपने आप को सर? वाकई में गिल्टी मानते हैं क्या सर अपने आप को? ये देख सकते हैं सीधे तौर पर, ये आपको सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही है गुरुग्राम। क्या देखे कोर्ट के बाहर दीपक चौरसिया जी अभी फिलहाल कोर्ट में पेश होने के बाद से बाहर यहाँ पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक सवाल पूछे गए, लेकिन कोई सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। और अभी कोर्ट से बाहर अब अपने गाड़ी में बैठकर ये यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन लगातार इनसे हर बार कोर्ट में जब पेशी होती है तो सवाल किया जाता है, लेकिन सवाल का कोई रिस्पांस नहीं होता है। और ये कहीं ना कहीं चुप्पी लगातार इनकी इस बात को प्रमाण देती है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए, आप से देखें, लगातार यहाँ से हम लोग कवरेज करते रहते हैं। आज के क्या अपडेट है आज के इस केस में, आसाराम बापू केस में? देखिए, ये आसाराम बापू जी का केस नहीं है। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद राशिद, डॉक्टर अभिनव, ललित भट्ट गुजर और सुनील दत्त, ये 8 पत्रकारों के खिलाफ एक
ऑफ सीन वीडियो एक बच्ची का आसाराम बापूजी के साथ चलाने का है, जिसमें बच्ची और उनके परिवार के द्वारा कंप्लेन करने के बाद ये सारे लोग इस केस के आरोपी हैं कि, और वो आरोप ये है और जिस पर इस केस में आरोप भी तय हो चुका है कि ये वीडियो जो है गलत तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से बनाया गया है और जिसमें लड़की के साथ बापूजी को गलत हरकत करते हुए दिखाया गया है। और उसी केस में कोर्ट ने इन 8 पत्रकारों पे चार्ज फ्रेम कर दिया है कई आरोपों के तहत, जिसमें 1-2 आरोप पोक्सो धारा के तहत भी है, पोक्सो एक्ट के तहत भी है। उसी प्रक्रिया में चार्ज के बाद अब गवाही दर्ज हो रही है और उसी गवाही के तहत आज 5 गवाह बुलाए गए थे। उसमें एक पुलिस वाले गवाह थे जो मालखाना से जुड़े थे, उनकी गवाही हुई। एक गवाह, एक महिला पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ काम किया था, वो आई थी, और एक एसआईटी जो बनी थी उसके एक मेंबर जो उस वक्त एसएचओ पालम बिहार थाना के थे, वो आए थे। तो सारे केस में जब गवाही शुरू हुई, एक गवाही तो हो गई मालखाना के, और जब एसएचओ जो अब डीएसपी बन चुके हैं उनकी जब गवाही हुई तो उन्होंने फिर कोर्ट से समय मांगा कि और भी पूरी तरह से तथ्यों को वो और डॉक्यूमेंट्स को एक बार देखना चाहते हैं गवाही से पहले, कि वो रिफ्रेश अपने मेमोरी को करना चाहते हैं। और दूसरे पुलिस के गवाह भी जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी थी, उन्होंने भी इस ग्राउंड कह के तारीख मांगी। इसके अलावे जो ओरिजिनल फर्स्ट कंप्लेन हुआ था, जिस पर 0 एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसको नोएडा भेज दिया गया था 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद, वो ओरिजिनल कंप्लेन गायब है। और वो ओरिजिनल कंप्लेन पिछले कई तारीखों से जज साहब इस केस के अलग अलग आईओ को, जो अलग अलग स्टेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उसको बुला रहे थे कि आप उसे ट्रेस करके लाओ। उसमें एक तो नोएडा पुलिस की तरफ से ये कह दिया कि वहाँ ये ट्रेसेबल नहीं है। तो आज उसी में जो आखिरी आईओ थे और जो अब एसीपी हैं, उस वक्त वो एसआईटी के में थे, उन्होंने आज आया तो जज साहब ने कहा कि आप बताएं कि आप एक इस पे निर्णय दें कि उसकी क्या स्थिति है, कहाँ है वो कंप्लेंट। तो वो कुछ बातों को बोला तो जज साहब ने कहा कि आपको जो भी बोलना है आप उसे लिखित फॉर्मेट में दें, और जज साहब ने उसे डायरेक्शन मतलब दिया कि आप लिखित फॉर्म में देकर आज उसे कोर्ट में फाइल करें। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि मुझे समय दिया जाए और मैं लिखित अगली तारीख पे दूंगा। इन सारे तथ्यों और कारणों के बाद, एक गवाही दर्ज होने के बाद, जो ये केस अगली तारीख 1 अप्रैल लगा दी गई। और इस केस के जो कंप्लेनेंट है वो भी आज आए थे, लेकिन वो ओरिजिनल कंप्लेंट, जो पहला कंप्लेंट था, वो ट्रेस नहीं हो पाया था, जिसके चलते उनकी गवाही जो पहले शुरू हो चुकी है वो आगे नहीं हो पा रही है। ये आज की स्थिति है जी। और इस केस में बीच में चित्रा त्रिपाठी, जो इस केस की एक एक्यूज्ड है, वो बाहर जाने के लिए परमिशन मांगी थी, तो जज साहब ने उन्हें परमिशन दिया था, लेकिन उनसे 5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए था। तो उस बाबत भी आज उनके वकील साहब सबमिशन कर रहे थे कि वो आ गई है तो वो सिक्योरिटी को रिलीज किया जाए, लेकिन वो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जब आएगा उस पर डिसाइड किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई आज हुई है और अगली तारीख 1 अप्रैल लगा दी गई है। तारीख पर तारीख जिस तरीके से मिलता जा रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे खासकर कुछ ये सुनने में आया है कि ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं कि बार बार मुझे कोर्ट ना आना पड़े। जो जर्नलिस्ट हैं वो कोई कंप्लेन लगाए हैं, फाइल किया है कि भाई उनको कोर्ट ना आना पड़े, तो ऐसा कुछ है? ऐसा मेरे नॉलेज में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं आया है। एक पर्सनल एग्जम्पशन का ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कई महीने पहले, मतलब हो सकता है साल हो गया हो, दीपक चौरसिया एक्यूज जो इस केस में हैं, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा रखा है। बाकी एक्यूज की तरफ से ऐसा कोई हाई कोर्ट में यदि कोई एप्लीकेशन दायर किया भी गया है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं नहीं जानता उस विषय में। तो क्या लग रहा है कि इस केस में कहीं तक जिस तरीके से आरोप एफआईआर में जो दर्ज किए गए हैं, तो उनकी तरफ से कहीं तक इनको आरोप सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक वकील के होने के नाते मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। अभी गवाही चल रही है और कुछ गवाही हुई है और कुछ गवाहियां आगे हो रही है। अब उन गवाहियों को जज साहब किस तरह एनालाइज करेंगे, यह तो सारे गवाह
उसके बाद डिफेंस के गवाह और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद तय होगा। एक वकील होने के नाते यह कहना मेरी तरफ से उचित नहीं होगा कि वो गवाही का क्या रूप है। सर तकरीबन 10 साल हो गए इसके केस को चलते हुए, आखिर कब तक इस केस का फाइनल डिसीजन आ सकता है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है और ये केस यथाशीघ्र डिसाइड होना चाहिए। ये जो इस केस के ट्रायल में जो डिले हो रहा है और पुलिस वाले एक ना एक बहाना बनाकर जी। डेट ले रहे हैं, रिपोर्ट देने में देर कर रहे हैं, तो सर क्या तो ये गलत है। तो सर ये कंप्लेनेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है सर, लेट करना मतलब डिले करवाना सर? देखिए मैं बिना किसी तथ्य के किसी भी पे तो आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस की तरफ से गवाही और प्रोसीड्योर इस केस की प्रोसीडिंग चलाने में जो रवैया है और जो कोर्ट में आकर उनका कोर्ट को सहयोग करने का रवैया है वो सही नहीं है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।